वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस एंड वाटर वर्क। तो आज करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 26। पहला क्वेश्चन है, मिसलेनियस ट्रीटमेंट ऑफ वाटर डज नॉट इंक्लूड। मिसलेनियस ट्रीटमेंट जो होते हैं वो यही होते हैं: क्लोरिनेशन, लैगून्स, ऑक्सीडेशन, सेडिमेंटेशन। ये एक तो प्राइमरी ट्रीटमेंट है, जैसे स्क्रीनिंग हो गया, एरेशन हो गया, सेडिमेंटेशन हो गया, कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन, डिसइंफेक्शन। ये सारे प्राइमरी ट्रीटमेंट है। ये एक बाकी के BCD मिसलेनियस ट्रीटमेंट है। ठीक है। विच टाइप ऑफ स्क्रीन इज़ यूज फॉर वाटर ट्रीटमेंट। वाटर ट्रीटमेंट के लिए कौन सी बार्स वाली इस्तेमाल करते हैं ना। इमोफ तो वैसे ही टैंक होता है। एडी भी नहीं, एडी एक वो होता है फॉर्मेशन रेक्टेंगुलर, ये भी नहीं, बार्स ही होते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 228। जल विद्युतीकरण के लिए चूना सोडा की प्रक्रिया के बाद पुनः कार्बनीकरण का उद्देश्य क्या होता है? कणों को घुलनशील अवस्था में बदलना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 229। हार्डनेस इन वाटर ट्रीटमेंट। हार्डनेस इन वाटर इज रिमूव बाय। हार्डनेस जो निकालते हैं वो किससे निकालते हैं? लाइम सोडा प्रोसेस से भी निकालते हैं, या फिर हीटिंग से, आयन एक्सचेंज से, या बोथ लाइम सोडा एंड आयन एक्सचेंज से। डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। लाइम सोडा से भी निकालते हैं, हीटिंग से नहीं निकालते। आयन एक्सचेंज और लाइम सोडा दोनों से निकालते हैं। तो डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 230। टेम्परेरी हार्डनेस इज कोज ड्यू टू द। वो तो होता ही है, क्या नाम, कैल्शियम बाइकार्बोनेट से। प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 231। एज कम्पेयर टू लाइम सोडा प्रोसेस द जियोलाइट प्रोसेस। जियोलाइट प्रोसेस कैसा होता है कंपेयर टू दिस? जो कि जियोलाइट प्रोसेस जो है वो कॉस्टली होता है। तो डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 232। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव बाय। उस जियोलाइट प्रोसेस से ही इसको निकाला जा सकता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 233। द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ लाइम सोडा प्रोसेस ऑफ वाटर सॉफ्टनिंग इज दैट। इसमें क्या होता है मेजर डिसएडवांटेज लाइम सोडा प्रोसेस? ये क्या करता है? ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन इज फॉर्म विच क्रिएट टू डिस्पोजल प्रॉब्लम। प्रेसिपिटेशन फॉर्म कर देता है ह्यूज अमाउंट में, वो भी। ठीक है। 233 का बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 234। कंपेयर टू लाइम सोडा प्रोसेस जियोलाइट प्रोसेस है एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग। क्या होता है इसमें? बेटर रिमूवल ऑफ हार्डनेस। और ऑप्शन भी पढ़ेंगे तो भी हट जाएंगे कि प्लांट इज कॉम्पैक्टेड एंड स्मॉल, स्किल सुपरविजन इज नॉट रिक्वायर, इकोनॉमी। सबसे अप्रोप्रिएट आंसर जो है बेटर रिमूवल ऑफ हार्डनेस है। ओके। क्वेश्चन नंबर 235। फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट गिवन बिलो। हिंदी में पढ़ते हैं, नीचे कुछ परीक्षणों की सूची दी गई है, कौन सा परीक्षण जल के खारेपन को घटाता है, सैलिनिटी को घटाता है? ये तो है ही। इलेक्ट्रोलाइसिस भी हटाता है। रिवर्स ऑस्मोसिस जो पानी में इस्तेमाल करते हैं फिल्टर करने के लिए, RO वगैरह होते हैं ना। और फ्रीजिंग या फिर फिल्ट्रेशन। BC कहाँ पर है? ये ए तो नहीं होता, लैश मिक्सिंग एंड सेडिमेंटेशन। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा BC और D, इलेक्ट्रोलाइसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस और फ्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 236।
द परमानेंट हार्डनेस कैन नॉट बी रिमूव बाय, खाली बॉइलिंग से नहीं रिमूव कर सकते इसको, तो ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 237, द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड इन वाटर कॉजेज। कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होता है ये किसके लिए होता है? हार्डनेस के लिए होता है। ठीक है, एल्कलिनिटी होता है, थोड़ा कंफ्यूज हो सकते थे पर इसके ऑप्शन अच्छे हैं। ये यू के कंबाइंड ए में आया है। क्वेश्चन नंबर 238, क्वेश्चन नंबर 238 है, पोटेशियम थायोसाइनाइड इज यूज टू कलर बोथ वाटर सैंपल एंड द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ। पोटेशियम थायोसाइनाइड जो होता है आयरन के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 239, हार्डनेस ऑफ वाटर इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग इन वाटर। निम्न में से किसके अस्तित्व से पैदा होता है ये कठोरता जल? वो होता है क्लोराइड एंड सल्फेट्स। क्लोराइड और सल्फेट से नहीं, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम से ही होता है। नाइट्रेट नाइट्रेट्स से भी नहीं, और सोडियम एंड पोटेशियम से भी नहीं, तो बी इज़ द राइट आंसर। ये न्यूमेरिकल है, ये नॉर्मली नहीं आते हैं इसलिए ये नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 241, विच ऑफ द फॉलोइंग सस्पेंडेड पार्टिकल हैविंग मिनिमम सेल्फ क्लिनजिंग वेलोसिटी। किस प्रकार के निम्नलिखित कणों का स्वतः शोधन वेग सबसे कम है? सबसे कम किसका है? कोर्स का तो नहीं होगा, फाइन का, फाइन ग्रेवल, महीन ग्रेवल अगर आंसर ही होता है, कोर्स एंड भी वही हो सकता था। तो इसका आंसर जो होगा फाइनली क्लेई सोइल, सबसे जो पतले होते हैं महीन होते हैं वो होते हैं फाइन क्ले सोइल। डी भी नहीं होगा, फाइन सैंड क्ले सैंड सोइल, तो सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 242, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एरेशन ऑफ वाटर। एरेशन का काम क्या होता है? मतलब टेस्ट और ओडोर के लिए और गैसेस को निकालने के लिए। इसमें मैग्नीशियम और आयरन को भी निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सी इज़ द राइट आंसर, टू रिड्यूस द टेस्ट एंड ओडोर फ्रॉम द गैसेस प्रोड्यूस ड्यू टू ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन। सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 243, निम्नलिखित में से किस अपशिष्ट जल उपचार इकाई में कार्बनिक पदार्थ नष्ट हो जाते हैं और अवसायी बैक्टीरिया द्वारा स्थिरीकरण हो जाता है? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट यूनिट, ऑर्गेनिक, डिस्ट्रॉय स्टेबलाइजेशन बाय एरोबिक बैक्टीरिया। इसकी तो एक ट्रिक है, हमने याद कर रखी है। तो एरोबिक का होता है ऑट, जो होते हैं ऑक्सीडेशन पॉन्ड, ए से एक्टिविटी स्लज प्रोसेस, और टी से ट्रिकलिंग फिल्टर। ठीक है, ये तो हो जाएंगे हमारे एरोबिक। ऑक्सीडेशन वाला से याद रखो, ओट है ना, ओट, AOAT, ओट खाने वाला ओट होते हैं, ओट। तो ऑक्सीडेशन पॉन्ड लिख के देख करते हैं। ये खाने वाला होता है, खाने में इस्तेमाल करते हैं ये ओट। ऑक्सीडेशन पॉन्ड, ऑक्सीडेशन से याद रखो ये एरेशन वाले हैं, मतलब एरोबिक है, सॉरी, एयर ऑक्सीजन क्या है? एयर है ना, एरोबिक है ये। ए से एक्टिवेटेड वेटेड स्लज प्रोसेस, टी से ट्रिकलिंग फिल्टर। ठीक है, और बाकी कौन से बचे? जितने भी टैंक हैं वो एनएरोबिक है, जैसे सेप्टिक टैंक,
ठीक, जैसे सेप्टिक टैंक हो गया, दूसरा इमहॉफ टैंक हो गया, और एक और होता है सेप्टिक टैंक, इमहॉफ टैंक हो गया, और हाँ यूएसबी ब्लैंकेट, वो होता है ना यूएसबी रिएक्टर, ये हो जाएंगे एनएरोबिक। तो इसने क्या पूछा है कि फॉलोइंग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट यूनिक ग्राफ ऑर्गेनिक मैटर डिस्ट्रॉय एंड स्टेबलाइज एनएरोबिक बैक्टीरिया। टेक्लिंग फिल्टर हमारा क्या हो गया, एरोबिक हो गया, ये भी कट गया। ऑक्सीडेशन पॉन्ड, ये भी हमने अभी पढ़ लिया, एरोबिक होता है, ये भी कट गया। सेडिमेंटेशन ट्यूब टैंक, ये तो होता नहीं कुछ ऐसा, तो बचा कौन सा, सेप्टिक टैंक। सी इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, है नहीं? ओके, क्वेश्चन नंबर 244। द एक्वेटिक एनिमल कैन ब्रेथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो ये जी सकते हैं। पानी में क्या होता है, ऑक्सीजन होती है। डी इज द राइट आंसर। सेडिमेंटेशन एनालिसिस और पार्टिकल एनालिसिस कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, स्टोक्स लॉ पे काम करता है। तो 245 का ए इज द राइट आंसर। पढ़ लो आप, इसका फॉर्मूला भी ये वाला याद रखना है हमें, G-1 रो GD² अपन 18 म्यू। अगर काइनेटिक विस्कोसिटी के टर्म्स में पूछे तो G-1 GD² अपन 18, ये 18 इंटू काइनेटिक विस्कोसिटी। ये किस किस पार्टिकल के लिए होते हैं, 0.2 mm से लेकर 0.002 mm के बीच के पार्टिकल्स के लिए। ओके, अब आता है क्वेश्चन नंबर 246। फाइन स्क्रीन्स परमिट पार्टिकल्स ऑफ साइज लेस देन 6 mm। अब क्वेश्चन नंबर 247। द impurities in water such as floating object, large and heavy object are removed by, हमने पढ़ रखा है, सभी ने पढ़ रखा है कि इम्प्योरिटी फ्लोटिंग लार्ज पार्टिकल्स जैसे पत्ते हो गए, डिब्रीज हो गई, ये वगैरह स्क्रीनिंग में निकाल दिए जाते हैं। ये सभी के टर्म्स याद रखो, आ जाती हैं सिंपल डेफिनेशंस पूछता है सर। Question number 248. The device which is used for breaking large size sewage solids is less than 6 mm size is called as, जो क्या होता है, सीवेज के बड़े आकार वाले ठोसों को 6 mm से कम आकार वाले टुकड़ों को में तोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण होता है कोम्यूटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 249। वेरी गुड क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग इम्प्योरिटी, निम्नलिखित अशुद्धियों पर विचार करें। CO2 और H2S हमने कहाँ पढ़ा था, वो पढ़ा था हमने एरेशन में। एरेशन कौन सा प्रोसेस होता है, दूसरा प्रोसेस, ट्रिक भी याद करेंगे अभी। दूसरा है फाइनली डिवाइडेड सस्पेंडेड मैटर, मतलब बहुत महीन डिवाइडेड सस्पेंडेड मैटर किस में होता है, सस्पेंडेड मैटर जहाँ भी आए सेडिमेंटेशन से याद रखो कि सेडिमेंटेशन में काम होता है इसका। तीसरा है डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, ये होता है हमारा डिसइंफेक्शन के अंदर। ठीक, जीवाणु के कारण बीमारी। रोगाणु डिसइंफेक्शन के कारण होता है। ठीक है। एक्सेस एल्कलिनिटी किस में निकालते हैं, ये तो हमें याद होनी चाहिए, ये निकालते हैं हम उसमें क्या नाम है, सॉफ्टनिंग में, वाटर सॉफ्टनिंग, मृदुरीकरण। तो अब देख लो कौन कौन सा होगा, तो इसकी ट्रिक अब याद कर लेते हैं हम। देखो इसमें भी दे रखी है, ये ट्रिक है। सांस घरों में होती है ना, सांस, कॉफ़ी दे, सांस कॉफ़ी दे,
ठीक है। जब तुम जाते हो कहीं जाओगे ससुराल तो क्या कहोगे, सास कॉफ़ी दे दे सुबह उठ के। सास मतलब स्क्रीनिंग, ये स्क्रीटिंग है ना, ये पहला ये बोला था स्क्रीनिंग है, ये स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग, एरेशन, सेडिमेंटेशन, कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन, फिर डिसइंफेक्शन। एक और होता है फिर वाटर सॉफ्टनिंग, एक और होता है सॉफ्टनिंग। इसे लास्ट में याद रखना, सॉफ्टनिंग ही होता है बस। तो इससे कौन सा हो जाएगा, एरेशन हो गया पहले, सबसे बढ़िया सही है। सस्पेंडेड सॉलिड दूसरा भी ठीक है। डिजीज़ कोजिंग बैक्टीरिया किसमें होता है, डिसइंफेक्शन में, तो ये भी ठीक है। चौथा सॉफ्टनिंग, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा ए इज़ द राइट आंसर। ओके गुड। क्वेश्चन नंबर 250, द alum added as coagulant in water treatment function better when the raw water is। जब भी कोगुलेंट इस्तेमाल करते हैं हमारी एल्कलिनिटी बढ़ जाती है, और हाई टर्बिडिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये याद रखें कि एल्कल जो कोगुलेंट है वो इस्तेमाल करते ही किस लिए है, जब ज़्यादा एल्कलाइन हो, हमारा पीएच ज़्यादा हो, 7 से ज़्यादा हो, लाइक 8 हो, 9 हो, 10 हो, तो इसका आंसर हो गया होगा एल्कलाइन और हाई टर्बिडिटी के लिए। ओके, चाहे वो एलम हो या कोई सा भी हो। जल उपचार के लिए फिटकरी के स्कंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब कच्चा जल उच्च गदलापन के साथ क्षारीय होता है तो फिटकरी अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करती है। ठीक है, तो ये हमारे कितने हो गए क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, और टोटल कितने हैं, 270 क्वेश्चन है इसमें, मतलब कि 50 क्वेश्चन के आसपास है, 46 क्वेश्चन है ट्रीटमेंट ऑफ वाटर के। उसके बाद सेडिमेंटेशन के होंगे, फिर उसके बाद अलग अलग हैं। इसे करने के बाद कोई से भी ऐसे टॉपिक नहीं बचेगा जिसके तुम्हें क्वेश्चन ना आते हों। सेडिमेंटेशन, ठीक है, अब साधन सेडिमेंटेशन ये रहा चैप्टर 270 तक। उसके बाद हमारा कौन कौन से चैप्टर आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जिस पे बुक होगी उसको इसका इम्पोर्टेंस पता होगा। ओके, उसके बाद फिल्ट्रेशन के आ गए, फिल्ट्रेशन, ठीक, फिल्ट्रेशन उसके बाद डिसइंफेक्शन के सेपरेट बना रखा है बहुत अच्छे से। डिसइंफेक्शन, रोगाणु तथा मृतिकरण, डिसइंफेक्शन एंड सॉफ्टनिंग दोनों है इसमें। ये ट्रीटमेंट ऑफ वाटर यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा 8वें तक। तो टोटल कुल मिला के कितने क्वेश्चन है, 387 क्वेश्चन है भाई। ठीक है, 387 माइनस 226, 1 6 और 161 क्वेश्चन ट्रीटमेंट ऑफ वाटर के सारे कवर हो जाएंगे इसमें, ईएससी के भी, एई के भी, बढ़िया करके। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 251, द प्रेजेंस ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर, NaCl क्या करता है, सॉफ्ट कर देता है पानी को, और भी सॉफ्टन द वाटर। ठीक है, नमक डाल के जो होता है पानी सॉफ्ट हो जाता है, पर डेंसिटी भारी हो जाती है, ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 252, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एक्स्ट्रा एयर विद वाटर एंड हैज़ a number of useful function and help improve of chemical and physical characteristic of water। ये एयर वाटर एयर मिला रहे हैं एक्स्ट्रा एयर, तो इसका मतलब एरेशन से कुछ आसपास होगा, है ना। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, रैपिड सैंड फिल्टर तो नहीं होगा, एरेशन, स्प्रे ड्राइवर, स्प्रे या फिर स्लो सैंड फिल्टर, BC हो सकते हैं, है ना। स्प्रे में भी ऐसे ही होता है, स्प्रेयर में ये स्प्रे एयर जो है एरेशन का ये एक मेथड है, तो B इज़ द राइट आंसर, एरेशन होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 253,
सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, पानी का शुद्धिकरण सबके लिए आवश्यक है, परंतु निम्न में से कौन सा एक कारण नहीं है। सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर सबके लिए इज यू रिक्वायर्ड फॉर ऑल बट नॉट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। मेक द कुक फूड टेस्टी फूड एंड पैलेटेबल, बिल्कुल। रिड्यूसिंग कोरोजन ऑफ द पाइप, हेल्प रिड्यूस द फ्यूल कॉस्ट, रिड्यूस द रेट ऑफ द स्किल फॉर्मेशन इन द बॉयलर। तो ये सॉफ्टनिंग का एक जो पर्पस नहीं देखते हैं ट्रीटमेंट करते हुए, वो ये होता है कि खाने की शुद्धि के लिए। मेक द कुक फूड टेस्टी फूड एंड पैलेटेबल, इससे ये तो होता है कि शुद्ध भोजन की स्वादिष्ट, मुलायम और सुहावना बनाने के लिए पानी का शुद्धिकरण आवश्यक नहीं है। पानी के शुद्धिकरण की आवश्यकता क्या क्या है? पाइप में जंग ना लगे, जंग को कम करने के लिए, ईंधन लागत को कम करने के लिए, बॉयलर से बड़े पैमाने पर गठन बनाने, जो गांठें बन जाती हैं बनाने की दर को कम करने के लिए, और साबुन कम खर्च करने के लिए। हार्डनेस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 254, द इरेशन ऑफ वाटर इज डन फॉर द रिमूवल ऑफ, क्या निकालते हैं? निम्न हटाने के लिए जल का वातन किया जाता है, डिजॉल्व गैसेस के लिए। आसान क्वेश्चन चल रहे हैं बहुत, करते रहोगे करते रहोगे। हार्डनेस यूजुअली मेजर्ड बाय, किससे निकालते हैं हार्डनेस को? टर्बिडिटी, तो हमारी टर्बिडिटी है ही, जैक्सन गया, बाइलिस गई। जार टेस्ट हमारा उसी के लिए होता है। तो बचा कौन सा ऑप्शन? सोप सॉल्यूशन टेस्ट, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 256, impurity of dissolved gases is removed by, डिजॉल्व गैसेस कैसे रिमूव कर सकते हैं? एरेशन ट्रीटमेंट से ही पता चल गया। कोगुलेशन से तो करते नहीं, फ्लॉक्स बन जाते हैं सारा। तो सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 257, फॉलोइंग नॉट अ कोगुलेंट, कौन सा कोगुलेंट नहीं है यूज फॉर वाटर? एल्यूमिनियम सल्फेट तो होता ही है, सोडियम एल्यूमिनेट भी होता है, और पॉली इलेक्ट्रोलाइट्स ये होता है, फिनोल्फथलीन ये नहीं होता, ठीक है। तो 257 का सी इज़ द राइट आंसर। थोड़े ही रह रहे हैं बस, इसके बाद 10 क्वेश्चन और रह जाएंगे, 10-11 क्वेश्चन बस ये करेंगे, बाकी का मर्ज कर देंगे एक ही वीडियो में, अलग अलग सेपरेट भी डाल देंगे। मुझे क्वेश्चन देख लो, इफ़ द डोसेज ऑफ एलम, मतलब यदि फिटकरी की मात्रा 15 mg पर लीटर है, तो 10 मिलियन लीटर जल के लिए आवश्यक अनुमानित फिटकरी की मात्रा क्या होगी? वो कितनी होगी? देखो, अब सादे पानी के प्रतिदिन की मात्रा 10 मिलियन, 10 × 10⁶ लीटर में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि 15 mg पर लीटर है ना, फिटकरी की डोज 15 mg पर लीटर, तो फिटकरी की मात्रा निकालने के लिए इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 15 mg पर लीटर के हिसाब से 15 है, तो 10 के हिसाब से कितनी होगी? 10 × 10⁶, 15 × 10⁷ होगी mg पर लीटर। mg मिलीग्राम, ठीक है, तो 1000 होती है मिलीग्राम 1 kg में, तो डिवाइडेड बाय 1000 तो कितनी आएगी? 150 kg। फिटकरी की मात्रा हो जाएगी 0.15 MT, मिली ट्रिलियन है क्या? 0.15, ठीक है, मिली ट्रिलियन। क्वेश्चन नंबर 259, मेन डिसएडवांटेज ऑफ एरेशन। डिसएडवांटेज क्या होती है? कि एक्सेस एरेशन एब्जॉर्ब टू मच ऑक्सीजन एंड दस वाटर बिकम कोरोसिव। ज़्यादा ऑक्सीजन जब यूज़ करते हैं ना, तो कोरोजन होने का खतरा बढ़ता ही बढ़ता है। अत्यधिक वातन अधिक ऑक्सीजन अवशोषित करता है और पानी क्षार्य बन जाता है, कोरोसिव।
कोरोसिव का मतलब क्या होता है? एल्कैलिनिटी, एल्कलाइन हो जाएगा, या फिर कोरोसिव मतलब जंग लग जाएगा पाइप वगैरह में। और भी ऑप्शन देख लो। एक्सेसिव एरेशन एब्जॉर्ब टू मच कार्बन, ये तो नहीं है। इफेक्टिवली रिमूव वॉलेटाइल गैसेस विच इज़ हार्मफुल फॉर वाटर, नो। इट रिमूव ऑयल एंड डिकम्पोज एल्गे एंड अदर एक्वाटिक प्रोडक्ट, नहीं, ये भी नहीं। इसका सॉल्यूशन देख लें। एरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एयर का जल में मिश्रण या सर्कुलेशन होता है। अत्यधिक वातन अधिक O2 अवशोषित करने जल को क्षारीय बना देता है। इसका मुख्य दोष ये है, बस मुख्य दोष याद रखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 260, डिजाइन रिप्रेजेंट विच ग्रेविटी एरेशन, कौन सा है ये डायग्राम? नीचे से आ रही है और ऊपर से भी आ रही है। टावर है, तो एक टावर बना रखा है, ऊपर से और नीचे से दोनों से आ रही है। कैसे ग्राउंड नहीं होगा? इंग्लैंड एरेटर तो नहीं है। स्टैक ऑफ परफोरेटेड पेंट्स, टावर एरेशन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 261, एक धीमी गति छन्नी के कच्चे पानी का गदलापन दूर किया जाता है। 60 मिलीग्राम पर लीटर तक। कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लो। अति क्लोरीनीकरण क्रिया महामारी रोकने व वर्ष ऋतु में किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर द्वारा की गई जल शोधन क्रिया हाइपरक्लोरस कहलाती है। अभी पढ़े नहीं है, आगे आएंगे क्वेश्चंस। जियोलाइट का सूत्र क्या है? 2SiO Al2O3Na2O होता है। पुराने बसे हुए अथवा अन्य नियमित विकसित नगरों तथा बस्तियों के लिए जिनकी सड़कें किसी योजना के अनुसार नहीं बनाई गई हैं, उसकी जल आपूर्ति हेतु बंद जल सिरा प्रणाली अपनाई जाती है। जल सिस्टम वो वाली है ना, कौन कौन से सिस्टम होते हैं, वो वाला क्वेश्चन है ये। सॉकेट तथा स्पाइक और जॉइंट अधिकतर ढलवा लोहे के पाइप को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कास्ट आयरन। सर्विस पाइप, सर्विस मेन पाइप से घरों तक पानी का कनेक्शन देने के लिए लगाया जाता है। घरों तक का पानी, सर्विस पाइप, ठीक है। सर्विस मेन पाइप से लेके घरों तक का पानी कनेक्शन दिया जाता है। सामान्यतः सीवेज के अधिकतम प्रवाह के समय सीवर 1/3 से 2/3 भाग पर प्रभावित होता है। संयुक्त प्रणाली में कंबाइन में सीवर का वेग 0.75 मीटर पर सेकंड होता है। सामान्यतः सीवर के लिए आवश्यकता या निर्घर्षणहीन वेग 2.5 से 2.40 मीटर पर सेकंड लिया जाता है। भारत में सीवरेज को बाहर ले जाने के लिए आंशिक संयुक्त प्रणाली अपनाई जाती है, पार्शली कंबाइंड प्रणाली सिस्टम। ये अच्छा क्वेश्चन है। 262, द वेरियस ट्रीटमेंट प्रोसेस इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आर लिस्टेड बिलो। फिल्ट्रेशन, क्लोरेशन, सेडिमेशन, कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन। हमें याद है सांस कॉफ़ी दे, सबसे पहला है फिल्ट्रेशन, बाद में आएगा क्लोरिनेशन, उससे पहला आएगा सेडिमेंटेशन, उससे भी पहला आएगा कोगुलेशन, उसके बाद आएगा। तो समझ जाओ कौन सा पहला आएगा। वैसे प्री कोगुलेशन भी पहले भी कर सकते हैं, कोगुलेशन सांस, ठीक है। वैसे तो सेडिमेंटेशन है, सेडिमेंटेशन, कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन, ये तो एक साथ आएंगे। डी और ई, कोगुलेशन फ्लोकुलेशन आ गया। फिर इन्होंने सेडिमेंटेशन ले रखा है, फिर फिल्ट्रेशन ले रखा है, वाकई में आता है फिल्ट्रेशन, तो फिर क्लोरिनेशन आता है। तो सही बात है। तो स्कंदक DECAB वही। कोगुलेशन इन्होंने पहले लिया
और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना, इसलिए इन्होंने सालों ने ऐसे लिया है। पर प्रोसेस वही होता है, पहले सेडिमेंटेशन होता है, फिर कोगुलेशन, फिर लोकलाइजेशन। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। ए, इन्होंने ऑप्शन ए, एक तो ए बी ले रखा है। ए कौन सा था? फिल्ट्रेशन पहले ले लिया, नो बिल्कुल नहीं होगा। बी, लास्ट ऑप्शन क्या है? बी वाला क्लोरिनेशन, तो बिल्कुल क्लोरिनेशन, क्लोरीन कतई भी नहीं होगा, तो इसलिए इन्होंने जो ऑप्शन बना रखा है वही होगा। पर इनकी तरह से ये नहीं याद रखना, वो याद वही रखना, सास कॉफ़ी दे। क्वेश्चन नंबर 263, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ट्रीट कितना ट्रीट करना है? 6000 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ वाटर पर डे, कंज्यूम 20 kg क्लोरीन पर डे, देन क्लोरीन डोसेज वुड बी। ठीक क्वेश्चन है, रिपीटेड हो सकता है भाई। एरिया दे दिया, वॉल्यूम दे दिया 6000 मीटर क्यूब, 6 × 10⁻6 लीटर हो गया। क्लोरीन की प्रतिदिन की खपत 20 kg, 20 × 10⁻6 mg। क्लोरीन की मात्रा डोज के लिए क्या करेंगे? जो वॉल्यूम दे रखा है उसे डिवाइड मार देंगे। क्लोरीन प्रतिदिन खपत जल उपचार, क्योंकि जितने जल उपचार करते हैं उतनी मात्रा से मल्टीप्लाई करके जो होता है हमारी क्लोरीन की प्रतिदिन की खपत आ जाती है। तो 20 × 10⁻6 × 6 × 10⁻6 mg पर लीटर, 3.33 mg पर लीटर। क्वेश्चन नंबर 264 बस होने वाला है, 5 क्वेश्चन और रह गए। इतना टाइम तो लगना जायज़ भी है। Which one of the following sequence most suitable treatments raw surface water? रो सरफेस कह दिया इसने। सरफेस जब भी इस्तेमाल करेगा एरेशन को हम नेगलेक्ट करेंगे। एरेशन सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड वाटर के लिए होता है। ठीक है, देखें कौन कौन से हैं, इन्होंने खुद ही हटा रखे हैं। स्क्रीनिंग बिल्कुल बढ़िया, फिल्ट्रेशन एकदम से नहीं आता, ये कट गया। स्क्रीनिंग डिसइंफेक्शन ये भी नहीं आता, कट गया। स्क्रीनिंग सेडिमेंटेशन डिसइंफेक्शन फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन थोड़ा पहले लेते ज़्यादा सही रहता। तो स्क्रीनिंग सेडिमेंटेशन फिल्ट्रेशन डिसइंफेक्शन, डी इज़ द बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, एरेशन क्यों नहीं लेते ध्यान रखना। देखो इसने खुद ने नहीं लिया है, क्योंकि एरेशन में एयर ऐड करते हैं, जो सरफेस वाटर पर रहते हैं वो पहले से ही एयर होती है उनमें। क्वेश्चन नंबर 265, जल में वायु मिश्रण किया जाता है। रंग हटाने के लिए वायु मिश्रण मतलब एरेशन है। गंध हटाने के लिए बिल्कुल सही बात, गंध हटाने के लिए ही करते हैं। ऑडोर एंड टेस्ट, एफी एंड मैग्नीज। ठीक है, और इसका डिसएडवांटेज एक ही है कि ज़्यादा ऑक्सीजन के कारण कोरिजन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 266, द कोर्स स्क्रीन, दो तरह की स्क्रीन होती है, कोर्स और फाइन, is normally kept inclined about 45 to 60 to the horizontal as so as to, मोटी चालनी की सामान्यतः 36 से लगभग 45 से 60 पर आनत रखी जाती है। ठीक है, ताकि क्या होता है? डिक्रीज द ओपनिंग रेट टू रिड्यूस द फ्लो। हिंदी में पढ़ो भैया, प्रवाह वेग में कमी करने के लिए। प्रवाह वेग में कमी करने के लिए, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि प्रवाह में कमी करे, उसका मेन पर्पस होता है गंदगी निकालना। प्रवाह वेग में वृद्धि करने के लिए मुख्य द्वार कम किया जाता है, नहीं ऐसा भी नहीं है। प्रवाह वेग में वृद्धि करने के लिए, वृद्धि मतलब बढ़ाने के लिए मुख्य द्वार में कमी की जा सके। ये सही है कि प्रवाह वेग मतलब वेलोसिटी तो बनी रहे, ठीक है, पर मुख्य द्वार में कमी आ जाए, जिससे कि फ्लोटिंग जो डिब्रीज हैं और जो इम्प्योरिटीज़ हैं मोटे मोटे, वो सब निकल जाए। अगला क्या था? प्रवाह वेग में वृद्धि करने के लिए मुख्य द्वार बढ़ाया जा सके, नहीं मुख्य द्वार तो छोटा रखना पड़ेगा ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 267 है, तो इसका क्या आंसर था? 266 का सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्योरिफिकेशन, प्योरिफिकेशन का पार्ट नहीं है, इवेपोरेशन नहीं है, बिल्कुल सही बात है।
सी देख के ही पता चल रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे। 267 का सी इज़ द राइट आंसर। बाकी सारे ऑप्शन है, डिसइंफेक्शन भी, कोगुलेशन भी, फिल्ट्रेशन भी। ओके, क्वेश्चन नंबर 268। इन सरफेस वाटर द प्रेजेंस ऑफ टेस्ट एंड ओडोर ड्यू टू डिजोल्व एरेशन। यार पढ़ के भी दिमाग में एरेशन ही बैठ गया। लास्ट क्वेश्चन। The treatment that is equivalent to alkalinity is known as। The hardness that is equivalent to alkalinity वो क्या कहलाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, कि हार्डनेस दैट इक्विवेलेंट टू एल्कलिनिटी हो जाए तो वो तो कार्बोनेट हार्डनेस होती है, क्योंकि कार्बोनेट हार्डनेस ही क्या 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 होता है ना, कि एक तो टोटल हार्डनेस दे दी उन्होंने जैसे 500 और एल्कलिनिटी दे दी 300, तो जो भी कम वाली होगी वो कार्बोनेट हार्डनेस हो जाएगी। तो कार्बोनेट हार्डनेस कितनी हो जाएगी? 300 के बराबर हो जाएगी एल्कलिनिटी, कार्बोनेट हार्डनेस। अब फिर नॉन कार्बोनेट हार्डनेस निकालनी होगी, तब हम क्या करेंगे? टोटल हार्डनेस में से कार्बोनेट हार्डनेस माइनस कर देंगे, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस आ जाएगी। तो इसका एग्जांपल याद रखो, चाहे मान लो एग्जांपल टोटल हार्डनेस दे रखी है 500 और एल्कलिनिटी भी दे सकता है, हार्डनेस भी दे सकता है 300, तो कार्बोनेट हार्डनेस हो जाएगी 300 मिनिमम ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कितनी हो जाएगी? 500 माइनस 300 मीन्स टोटल हार्डनेस अपन कार्बोनेट हार्डनेस 200 mg/लीटर हो जाएगी। तो ओके, हो गया। अगला टॉपिक करेंगे बाद में, सेडिमेंटेशन ऑफ वाटर। या तो मर्ज कर देंगे या फिर अलग से सेपरेट वीडियो। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक माई चैनल देन सब्सक्राइब।